नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इम्प्लीमेंटिंग मेमोरी इन LangChain फॉर एआई एप्लीकेशन। आपको मालूम होगा कि कोई भी LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसी भी कंपनी का, चाहे ओपन एआई का GPT या फिर एंथ्रोपिक का क्लॉड या फिर गूगल का जेमिनी AI, ये सब इनमें वर्ल्ड की पूरी नॉलेज होती है। अगर आप इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा ये आंसर देगा, लेकिन इनमें एक ड्रॉबैक्स होता है। मीन्स कि इनको एक पर्टिकुलर डेट तक अपडेट किया जाता है, फिर ये इनको फ्रीज कर दिया जाता है। मीन्स कि आउटसाइड वर्ल्ड से फ्रीज कर दिया जाता है। जो भी इनकी एप्लीकेशंस होंगी वो इससे कनेक्टेड रहती हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछती हैं तो इसका आंसर देते हैं। मीन्स कि एक तरह से ब्रेन है किसी भी एआई एप्लीकेशन का। ये आपको पूरे आंसर देंगे जो इन्होंने पढ़ रखा होगा, लेकिन ये स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस मीन्स कि आप इनसे कन्वर्सेशन करेंगे और उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ये भूल जाते हैं। आपने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे एक प्रॉम्प्ट दिया P1, व्हाट इज AI, ये आंसर देंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा पूछा व्हाट आई हैव आस्क्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, ये आंसर नहीं दे पाएगा। पिछली बातों को ये याद नहीं रख पाता है। उनको याद रखने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? उनको याद रखने के लिए फिर मेमोरी इनको देनी पड़ती है। कोई भी LLM किसी को कन्वर्सेशन की पिछली बातें याद नहीं रहती हैं। हाँ, इनकी ऐप को याद रहती हैं। कोई भी इनकी, जैसे ChatGPT होगा, इनमें ChatGPT या जेमिनी ऐप या फिर क्लाउड ऐप, ये सब इनमें कॉन्टेक्स्ट मेमोरी होती है और उसमें जो पिछली बातें होती हैं उनसे रिलेटेड बातों को याद रखा जाता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम प्रैक्टिकली करेंगे कंप्यूटर में। थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूं कि उसमें करेंगे क्या। एक तो कि हम पूरी जो हम कन्वर्सेशन करेंगे उसको एक मेमोरी में स्टोर करते जाएंगे और इसको वापस, मीन्स कि मैंने ये पूछा व्हाट इज़ AI, ठीक है, अब मैं इसे मेमोरी में स्टोर करूँगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये M1 को इसके संग ऐड करके फिर इससे क्वेश्चन पूछूंगा। फिर इसको ऐड करके M1 जो ये है, ठीक है, ये P1, क्या है, इसको P1 लेते हैं, फिर P1 पर P2, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा P3, फिर उससे रिलेटेड पूछूंगा। तो इस प्रकार से मेमोरी, इसको जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत होती है, उसकी एक हिस्ट्री बनाई जाती है और फिर पूरी हिस्ट्री को इसको दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक्स है कि जितना बड़ा कन्वर्सेशन होता जाएगा उतना टोकन्स हमारे खर्च होते जाएंगे। तो उसके लिए भी क्या है कि मुझे जितना पोर्शन चाहिए, कि मैं पिछली, जैसे मैंने 4 क्वेश्चन पूछे P1, P2, P3, P4, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इन P2 को तो हटा दूंगा। मैं इस प्रकार से मेमोरी मैनेज करूंगा, स्लाइडिंग मेमोरी, कि ये दोनों हर एक बार जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हो या 3 क्वेश्चन हो उसको भेजूंगा, पूरी हिस्ट्री नहीं भेजूंगा। इससे क्या होगा कि आपका टोकन्स कब खर्च होंगे, क्या कहते हैं, कम खर्च होगा। ठीक है, और क्योंकि सब काम इसमें टोकन से ही होता है जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, और टोकन्स आपको परचेस करने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ, लामा में आपको फ्री में मिलता है, तो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री नहीं भेजनी पड़ेगी। वहाँ पे आप एक स्लाइडिंग विंडो बनाएंगे कि एक पर्टिकुलर पोर्शन को आप LLM के बाद भेजेंगे, फिर वो उसका आंसर देगा। एक तो पूरी हिस्ट्री को भेजेंगे और दूसरा बनाएंगे स्लाइडिंग विंडो कि उसको कैसे ये रीड करता है। तो वही प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए अब कोड कर लेते हैं और कैसे मेमोरी को मेंटेन किया जाता है
LangChain फ्रेमवर्क में। और इस पैकेजेस और लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सिस्टम कम मॉड्यूल है जो एक्सेस करता है ऑब्जेक्ट को, जैसे कमांड लाइन, आर्गुमेंट्स को। फिर इसके बाद ये इनकोडिंग UTF जो वर्ड की अधिकतर लैंग्वेज को ये पहचानता है, इनकोडिंग के लिए यूज़ होता है। .env ये आपकी पैकेज और ये आपका पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फाइल्स में जो भी आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे API की देना उतना सही नहीं है, तो मैंने इसमें API की डिफाइन कर दी है। इसके बाद LangChain गूगल जेनाई ये आपका ऑफिशियल पैकेज है जो इंटीग्रेट करता है LangChain को गूगल फैमिली के मॉडल से। और ये चैट गूगल ये पर्टिकुलर क्लास है जो पाइथन को उस पर्टिकुलर मॉडल से कनेक्ट करती है। LangChain ये एक कोर पैकेज है जिसमें बेस क्लासेस होती हैं, और बेस क्लास क्या करती है, स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं और रूल सेट करती हैं जिससे दूसरे कंपोनेंट उसको फॉलो कर सकें। और यहाँ पे LangChain जो कोर मैसेजेस ये ह्यूमन मैसेज होगा सिस्टम और AI मैसेज के लिए। ठीक है, ये लोड कर गया और जो मेरी API की मैंने डिफाइन किया यहाँ पे आएगी। और मॉडल कौन सा यूज़ किया मैंने, Gemini 2.5 फ्लैश। अब इसके बाद जो हम हिस्ट्री बनाएंगे अभी मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो इसलिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, हिस्ट्री इक्वल टू एक पहले सेट कर लेते हैं आपका सिस्टम कैसे कौन से टोन में चलेगा और किस प्रकार से आगे की चीज़ें होंगी। तो पहले एक उसका टोन सेट करते हैं कि इस प्रकार से हमारा आगे का कन्वर्सेशन चलेगा। जैसे एक है कि आप अपने फ्रेंड के साथ उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, जबकि स्कूल में वो लैंग्वेज टीचर के सामने चेंज हो जाए, बॉस के सामने कुछ और होती है, ठीक है, फादर के सामने कुछ हो, तो उस टोन को सेट यहाँ पे कि सिस्टम मैसेज, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया। सिस्टम मैसेजेस कंटेंट और यहाँ पे इक्वल टू यू और हेल्पफुल इंग्लिश असिस्टेंट। अब ये इंग्लिश में बात चलेगी। अगर मैं इंग्लिश लिख दूं HIN, तो ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका टोन सेट किया जाता है कि किस प्रकार से हेल्पफुल हो। ठीक है, और कोई होता किसी और सेट में, तो ये मैंने पिछले वीडियो में पूरा बता रखा है इसके बारे में। अब करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमें करना पड़ेगा चैट इस प्रकार से, और यूज़र इनपुट ये आपका पैरामीटर है, और ये क्या होगा, इसका आउटपुट किस में होगा, आपका स्ट्रिंग में ले लेते हैं, और इस पूरे का भी आउटपुट स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, और इसके बाद हिस्ट्री डॉट अपेंड। अब जो यूज़र यहाँ से मैसेज देगा, तो इससे तो इसको चलो इसमें यूज़ कर लेते हैं ह्यूमन मैसेज और कंटेंट इक्वल टू यूज़र इनपुट आएगा। ठीक है, इसके बाद रेस्पॉन्स और यस, ठीक, यहाँ पे कर देते हैं, मॉडल को इन्वोक कर लेते हैं जो आपका
इन्वोक हिस्ट्री, ये अब LLM के पास ये हिस्ट्री जाएगी। ठीक है, इन्वोक क्या है। अब फिर से वहाँ से जो रेस्पॉन्स आएगा उसको फिर से हिस्ट्री में कर लेते हैं, हिस्ट्री डॉट अपेंड। जो वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा AI से, AI मैसेज कंटेंट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट, वहाँ से रेस्पॉन्स आ गया और ये रिटर्न कर दिया, रिटर्न इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट। ये तो हमने बना दिया। ठीक है, फंक्शन कौन सा बनाया हमने, चैट। अब इसका यूज़ करेंगे हम प्रिंट। अब यहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, ये पूरी हिस्ट्री अभी हम भेजेंगे, फिर इसके बाद स्लाइडिंग बनाएंगे। यह है आपका प्रिंट यूज़र, ये बस दिखाने के लिए कि आप पहचान सकें। यूज़र माई नेम इज अनिल जोशी। ठीक है, और जो एक्चुअल में वहाँ पे जाएगा वो ये जाएगा। देखिए, ये तो बस आपका कन्वर्सेशन आउटपुट में दिखाएगा, और वास्तव में होगा क्या, बॉट ये भी ऐसी। ठीक है, और यहाँ पे चैट ये है जो आएगा वो ये जाएगा, माई नेम इज अनिल जोशी। ठीक है, दिस एंड गिव मी आंसर इन इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। अब दूसरा प्रिंट, फिर से वही, इन दोनों को ही यहीं से कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ, आई वांट टू लर्न पाइथन। ठीक है, और इसको जो एक्चुअल में जाएगा ये जाएगा, ये तो बस आपको शो करने के लिए जो जा रहा है ये है, क्योंकि यहाँ से हम जब कॉल कर रहे हैं तो इसके पास जा रहा है। ठीक है, ये है, ये AI के पास, LLM के पास जा रहा है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, फिर से अब मैं इससे पूछ लेता हूँ, ये आ गया पूरा, W वांट, यहाँ पे पूछ लेता हूँ, व्हाट इज माई नेम एंड व्हाट आई वांट टू लर्न। ठीक है, एक और कर लेते हैं थोड़ा, जो मेन जाएगा ये है, थोड़ा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे। व्हाट इज 2 into 4? What is 2 into 4?
और फिर से थोड़ा और कर लेते हैं, व्हाट इज 2 + 4 या 2 + 6 कर लेते हैं, 6। ये आ गया, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ये है आपका। और देख लेते हैं कोई, इसको रन करवा लेते हैं। ये आंसर आ गया है, देख लेते हैं। ये आंसर इंग्लिश में, देखिए, माय नेम इज़ अनिल जोशी। अब उसने बॉट ने क्या आंसर दिया, नमस्ते अनिल जोशी जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यूज़र, आई वांट टू लर्न पाइथन। बहुत बढ़िया, पाइथन एक सीखना एक शानदार चॉइस है। पाइथन बहुत अच्छे, वर्सेटाइल और पावर, ठीक है। यहाँ पे ये सब उसने पाइथन के बारे में बताया कि ये करिए, ये करिए। VS कोड है इसमें, बहुत पॉपुलर और पावरफुल है। पाइचम, ये देखिए पूरा उसने डिटेल दे दी। अब यहाँ पे पूरा डिटेल दिया और उसके बाद फिर से मैंने पूछा, ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था ये। फिर इसके बाद व्हाट इज़ 2 + 4, यही आ रहा है। व्हाट इज़ 2 + 4, 2 + 4 क्या होता है, 8। 2 इंटू 4 8 है। फिर 2 + 6, 2 + 6 8, ठीक है, ये है। अब मैंने फिर से पूछा व्हाट इज़ माय नेम एंड व्हाट आई वांट टू लर्न। आपका नाम अनिल जोशी है और आप पाइथन सीखना चाहते हैं, ठीक है, ये आ गया। ये तो आपका पूरी हिस्ट्री है कि मैंने यहाँ पे किया कि हिस्ट्री को मैंने एक वेरिएबल में यहाँ पे ये, क्योंकि आपके पर्टिकुलर रैम में स्टोर होता है और ये वहीं से लेके पूरी हिस्ट्री को भेजता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम कितने टोकन्स, ये मॉडल सबके अलग अलग हैं कि कितने टोकन्स को सपोर्ट करता है। मान लो ज़्यादा ही लंबी हो जाए तो टोकन्स के हिसाब से भी है कि हर एक मॉडल्स का अपना अपना लिमिट होती है टोकन्स की, और ऊपर से कि आप कितने जितने ज़्यादा टोकन्स यूज़ करेंगे और उतना आपका खर्चा बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे, हम स्लाइडिंग विंडो बनाएंगे। फिर से दिखा देता हूँ आपको, क्या ये है आपका, ये ठीक है, ये ठीक है। अब स्लाइडिंग विंडो में कैसे, ये देखिए यहाँ पे इसने मेरा नाम भी पूरा बता दिया, सब कुछ याद रहता है इस हिस्ट्री में है। जो मैं पूछूंगा वो, क्योंकि वो कहाँ से देख के आ रहा है, आपका हिस्ट्री से देख के आ रहा है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे, क्योंकि पूरी की पूरी मैसेज हम अपेंड करके भेज रहे हैं, यहाँ पे देखिए अपेंड हो रहा है, उसमें ऐड करते जा रहा है और वो उससे देखता जा रहा है। जितने ये वाला नाम ये गया है, ठीक है, अपेंड हुआ। फिर इसके संग ये वाला भी गया है, फिर से अपेंड हुआ। दोनों फिर से इसकी जो मेमोरी में वहाँ पे ये आते जा रहे हैं। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछूंगा तो ये बता देगा। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो बना लेते हैं। स्लाइडिंग विंडो के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले जरा डिफाइन कर लेते हैं विंडो हिस्ट्री। हिस्ट्री तो हमने बना ही लिया है, इसको ये तो कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे कर लेते हैं मैक्स विंडो कर लेते हैं, मैक्स विंडो। मैं 4 का ले लेता हूँ कि मेरे 4 मैसेज ही LLM के पास जाएं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और वही है टोन मैंने ये डिफाइन कर दिया है। अब कि मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, ENGLISH, और यहाँ पे कोई लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसे हटा देते हैं। माय नेम इज़ अनिल जोशी, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने यूज़र इनपुट दिया और इसके संग मैं क्या करता हूँ, एक
TRIMMED trimmed equal to history और इसमें मैं ले लेता हूँ लास्ट 4 मैक्स विंडो। जो लास्ट 4, क्योंकि 4 डिफाइंड किया तो 4 मैसेज ही जाए, मतलब कि दिखाए, और उससे पहले के मैसेज सब वो अलग कर दें। इसके बाद रेस्पॉन्स डॉट और यहाँ पे क्या कर देते हैं ट्रिम्ड, क्योंकि यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसमें इसके संग ये भी भेज दिया है तो ये ट्रिम्ड आ गया। और इसके बाद मैं ये क्या करता हूँ कंटेंट इसको रेस्पॉन्स डॉट मॉडल डॉट ट्रिम, मैंने ये कर दिया और इसके बाद ये भी ले लिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे ये अब देखते हैं, इसको मैंने सेव कर दिया है। ठीक है, अब रन कर लेते हैं इसको। ये आंसर आ गया है। ठीक है, आ रहा भी है और ठीक है। अब देखिए फिर से दिखाता हूँ मैं यहाँ से, जहाँ से आया अभी इंग्लिश में करा। माय नेम इज़ अनिल जोशी, यहाँ पे बॉट ने कहा हेलो अनिल जोशी, इट्स नाइस टू मीट यू। यूजर आई वांट टू लर्न पाइथन बॉट देयर इज अ फैंटास्टिक गोल अनिल, पाइथन इज एन एक्सेलेंट चॉइस, इट वाज स्टाइल। ठीक है, ये सब उसने उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे, इंस्टॉल पाइथन, गो टू दी ऑफिशियल वेबसाइट, ये पूरा दे दिया इसने। और इसने मुझे थोड़ा समझा भी दिया वेरिएबल्स का डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, इसने पूरा मुझे एक ओवरव्यू दे दिया, ये यूज़ होता है। ठीक है, यह रिकमेंडेड लर्निंग रिसोर्सेज दीज आर दी। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं W3 स्कूल्स ऑल दिस। ठीक है, जो हम करते ही हैं यहाँ से हमने। अब देखें इंस्टॉलिंग पाइथन और ये, अब इसके बाद जब मेरा यह जो पूरा पूछ उसके बाद एब्सोल्यूटली, अब मैंने यहाँ पे पूछा था व्हाट इज़ 2 + 2 × 4, ये पूछा था, ये पूरा पाइथन के बाद 2 × 4, व्हाट इज़ 2 × 4। ठीक है, ये है आपका 8, व्हाट इज़ 2 + 6 8। अब व्हाट इज़ माय नेम एंड व्हाट आई वांट टू लर्न, but I don't know your name or what you want to learn. As an AI, I don't have access to personal information about you, including your name or your thoughts, desire or learning goals. If you tell me what you are interested, I will be happy to learn. अब ये इसने ऐसा क्यों किया, जबकि पिछली बार तो इसने आंसर दे दिया था। अब ये हमने स्लाइडिंग विंडो बनाई है। आप मैंने क्या किया यहाँ पे, मैक्स विंडो साइज यहाँ पे क्या रख दिया 4 ही, मतलब कि उस हिस्ट्री में रिटेन रह सकते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पे मैंने क्या किया लास्ट 4, जो लास्ट 4 होंगे। ठीक है, और जो उससे पहले के मैसेज होंगे वो अब नहीं आएंगे। अब मैंने जो पहला जो अब यहाँ से गया, मेरा पहला ये गया व्हाट इज माय नेम इज अनिल जोशी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ है। अब यहाँ से फिर से कर लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ तक उसे याद रहा व्हाट इज आई वांट टू लर्न पाइथन। ठीक है, यहाँ तक उसे याद रहा, उससे पहले का ये भूल गया है। अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब ये देखिए आंसर है माय नेम इज अनिल जोशी बॉट, हेलो अनिल जोशी, नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई वांट टू लर्न पाइथन, ये एक्सीलेंट चॉइस। ठीक है, ये आया। अब ये इसने पूरा डिटेल दिया फिर से, और इसके बाद देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन था मेरा 2 + 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पूछा व्हाट इज माय नेम एंड आई वांट टू लर्न, बट योर नेम इज अनिल एंड यू वांट टू लर्न पाइथन। तो ये था स्लाइडिंग विंडो का, कि आप कितना
विंडो कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहते हैं या पूरी हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, या एक स्लाइडिंग विंडो या कॉन्टेक्स्ट विंडो बनाना चाहते हैं, तो उस प्रकार से आपका एप्लीकेशन काम करेगा। तो ये था मेमोरी का, कि हम कैसे मेमोरी को मेंटेन रखते हैं लैंग चेन में। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।